हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है रीट पात्रता सर्टिफिकेट को लेकर। कि रीट पात्रता को जब हम पात्रता सर्टिफिकेट को जब हम लेने जाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन ला सकता है और कब से कब तक मिलते हैं। तो गाइस, इसके लिए बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 28 फरवरी को जो रीट की एग्ज़ाम लगी थी 27-28 को, तो मेरी जो एग्ज़ाम थी वो थर्ड शिफ्ट में थी और एसएसटी से हूँ मैं, लेवल 2 से। तो उसमें मेरे मार्क्स हैं 90 है। और मैं एसटी कैटेगरी से हूँ तो उसके लिए 82 नंबर्स चाहिए मुझे, लेकिन मेरे 90 हैं। तो जैसे कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट करौली है, तो मुझे ये सर्टिफिकेट करौली से प्राप्त हुआ, करौली के स्कूल से। और क्योंकि हम उसको सर्टिफिकेट को जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा आ जाता है एड्रेस कि इस स्कूल में है जो हमारे सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। तो इस तरह जिसके अभी जैसे कि किसी को होम डिस्ट्रिक्ट दौसा है, किसी को होम डिस्ट्रिक्ट करौली है, किसी को होम डिस्ट्रिक्ट है जो गंगानगर है, किसी को होम डिस्ट्रिक्ट है जो कहीं और है। तो इसी तरीक़ा से जहाँ होम डिस्ट्रिक्ट होगा वहीं पर ये मिलेंगे। और रही बात ये कि इसको लेने कौन जा सकता है, तो भाई देखो, मैं तो इसको लेने खुद गई थी। और जैसे कि खुद अपना भाई है या फिर अपनी बहन है या फिर अपने पापा हैं उनको दे सकते हैं। अदरवाइज जो है, जो किसी के फ्रेंड को, जैसे किसी को अपना फ्रेंड का लेके आना है तो फिर वो उनको नहीं देंगे। और क्या क्या लेके जाना है, तो उसके लिए अपन को जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है अपनी। आधार कार्ड हो या फिर अपना जो है पैन कार्ड वगैरह कुछ भी हो जिसमें फ़ोटो लगी हुई आइडेंटिटी कार्ड हो। और जैसे कि मतलब, और जो जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्म आता है ना उसको निकाल के ऑफिस में सिग्नेचर करके और उसको भर के फिर उसको हम दे देते हैं। तो कुछ ही टाइम बाद में जो हमारा सर्टिफिकेट हमको प्राप्त हो जाता है। तो सर्टिफिकेट लेने के बाद में ये जो मैंने इसका लेमिनेशन कराया हुआ है चारों तरफ, आप भी इसको करा लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसको फोल्ड हो जाता है गलती से या फिर कहीं से भी ये मुड़ जाता है, फट जाता है, तो फिर इसको दोबारा बनवाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसी तरीक़ा से ना आप भी इसका लेमोलेशन करा लीजिएगा लेने के बाद में, ताकि जो इसकी सुरक्षा, इसकी सेफ्टी है वो बिल्कुल ज्यों के त्यों बनी रहे। और इसको मतलब हम जैसे कि इसमें जो जैसा है वैसा ही ये लंबे टाइम तक बने रहेगा इससे। और कब से कब तक मिलते हैं, जो कि जैसे कि स्कूल टाइमिंग है, सरकारी स्कूल का जो स्कूल टाइमिंग होता है तब से, और स्कूल बंद होता है तब तक हम कभी भी ला सकते हैं इसको। और कई ये भी पूछते हैं कि है ना, जैसे कि 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद भी मिल सकता है। तो उसका तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन शायद है 3-4 महीने तक ही मिलेगा। और उसके बाद तो इसको वापस अजमेर बोर्ड में भेज दिया जाएगा। तो फिर ये वहाँ हम जो है अजमेर से जाके लेना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से हमको सिर्फ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और जो फॉर्म है उसको भर के ले जाना है। और बाकी का जो फ़ोटो वगैरह वो फ़ोटो तो नहीं लगेगा इसमें। और या तो खुद जाओ या फिर अपने भाई बहन या फिर अपने पापा, इनमें से किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन किसी दोस्त या फिर अलग कोई रिश्तेदार, उनको देना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जहाँ मैं गई थी लेने के लिए वहाँ भी एक लड़का आया हुआ था और वो भी अपने किसी दोस्त के लिए लेके जा रहा था, लेकिन वो टीचर थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे किसी को नहीं देंगे। अगर किसी का भाई है या फिर किसी की बहन है या फिर या फिर किसी के पापा आए लेने के लिए तो उनको दे सकते हैं, अदरवाइज किसी को नहीं देंगे। और इस तरह से आप इसको लेने के बाद में इसका लेमिनेशन ज़रूर कराएं, ताकि इसकी जो सेफ्टी है वो लंबे टाइम तक बनी रहे और इसका फोल्ड होने का, फटने का या फिर मुड़ने का डर ना रहे। तो ये पात्रता सर्टिफिकेट भाई अब जल्दी से जल्दी ले आए तो ये अच्छा है। क्योंकि जो है रीट मेंस के जो एग्ज़ाम तो फिक्स है ही, और इसके जो फॉर्म है वो भी कुछ दिनों में अब स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है लेवल 1 और लेवल 2 की। हालांकि लेवल 2 के जो हैं पद हैं जो काफ़ी कम है, लेकिन वो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली आई हैं अभी।
और सामान्य शिक्षा विभाग की आने वाली है कुछ दिनों में, तो इससे कुछ उम्मीद है कि हाँ कुछ पद बढ़ सकते हैं या फिर लेवल 2 में कुछ अच्छी वैकेंसी आ सकती है। पर अभी बताएंगे उसके लिए कि कितना टाइम लगेगा। तब तक तो ये है कि एग्ज़ाम तो हमारी फिक्स है ही, कि एग्ज़ाम हमारी उस दिन है। तो फिर पद तो ऐसे है कि देख कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। तो ये है जो मेरी पात्रता सर्टिफिकेट है, जो कि रीट मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसके पास भी ये है वही रीट मेंस एग्ज़ाम दे सकता है, नहीं तो वो एग्ज़ाम से बाहर है। और कैटेगरी वाइज वो देख सकता है कि हाँ इसमें लिखा होता है कि वो कौन से लेवल के लिए वो योग्य है, कौन से लेवल के लिए नहीं। तो इसमें है जो मेरे 90 नंबर हैं 150 में से, मेरे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि मैंने लास्ट 1 महीने ही यूट्यूब से पढ़ के तैयारी की थी। ना तो मैंने किसी कोचिंग ले रखा था, ना ही किसी का कोर्स, और कोई ना बुक्स लेके आई थी। मैं लास्ट 1 महीने मैंने यूट्यूब से क्लास लेके ही मैंने एग्ज़ाम देने गई थी। और तो जो भी ये सर्टिफिकेट नहीं लाए हैं वो सर्टिफिकेट लाएं, और ऐसा लेमिनेशन ज़रूर कवर करें, ताकि इसका मुड़ने का फटने का डर ना रहे। थैंक यू।